बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी सेकंड लेसन 7 लिंग। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, अर्थात इनमें परिस्थिति के अनुसार विकार अथवा परिवर्तन हो जाया करते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते का मतलब संज्ञा शब्द वो है जिसमें परिवर्तन हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाए वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। संज्ञा शब्द में परिवर्तन के कारण लिंग, वचन अथवा कारक होते हैं। संज्ञा शब्द में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण लिंग, वचन और कारक हो जाते हैं। लिंग, यहाँ पर आज हम इस लेसन में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान का साधन। जिन चीज़ों से हमें पता चले कि वो लड़का है या लड़की, वही जो है लिंग कहलाता है। लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, पुरुष या नर, स्त्री या मादा। सूचक शब्द पेड़, बेल, पत्थर, पथरी, पहाड़, पहाड़ी, घड़ा, सुराही, हथौड़ा, हथौड़ी, बोरा, बोरी। ये पुरुष है या नर शब्द, ये स्त्री या मादा शब्द है। बोलते अथवा लिखते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें से कुछ शब्द पुरुष या नर जाति की पहचान कराते हैं तथा कुछ शब्द स्त्री या मादा जाति की पहचान कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष या नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, लड़का, पुरुष, दादा, चाचा, घोड़ा, शेर, पंखा, ट्रक, संदूक आदि। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री या माता जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, लड़की, स्त्री, दादी, चाची, घोड़ी, शेरनी, सुराही, हथौड़ी, कॉपी, पेंसिल आदि। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, यानी सभी संज्ञा शब्द जो हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अवश्य ही होंगे। निजी वस्तुओं के नाम भी पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग शब्द टोप, घड़ा, कोट, कुर्ता, कद्दू, बैगन, करेला, पहाड़, पत्थर, पत्ता, आलू, दरवाजा आदि ये सब निर्जीव हैं फिर भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग निर्जीव वस्तु हैं, टोपी, घड़ी, सुराही, कमीज, लौकी, भिंडी, मिर्च, खिड़की, पत्ती, कली, गोभी, सब्जी आदि। लिंग व्यवस्था और लिंग निर्णय। लिंग की पहचान का निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, प्राणीवाचक शब्द हैं, उनका निर्णय अर्थ के अनुसार करते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं का, नॉन लिविंग थिंग्स का, उनका पदार्थों का लिंग रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्दों को साधारणतः पुल्लिंग माना जाता है। फर्स्ट, दिन, महीने और साल के नाम। रविवार, सोमवार, अप्रैल, अगस्त, चैत्र, बैसाख, शक संवत, विक्रम संवत आदि ये सभी पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि सब ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी को यहाँ स्त्रीलिंग माना जाता है। देशों के नाम। भारत, नेपाल, चीन, रूस आदि सभी पुल्लिंग हैं। प्रदेशों के नाम। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी पुल्लिंग हैं। पर्वतों व समुद्रों के नाम। हिमाचल पर्वत, शिवालिक पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरब सागर, हिंद महासागर आदि सभी पुल्लिंग हैं। धातुओं और रत्नों के नाम। लोहा, सोना, तांबा, हीरा, पन्ना, नीलम आदि सभी पुल्लिंग हैं। अनाज, वृक्षों और कुछ फूलों के नाम।
आम, नीम, शहतूत, गेहूँ, चना, जौ, गुलाब, कमल, गेंदा, केला आदि सभी पुल्लिंग है। भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम पहाड़, बोरा, पत्थर, रस्सा आदि पुल्लिंग है। महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी पुल्लिंग है। द्रव पदार्थों के नाम घी, तेल, दूध, दही, शरबत, पानी आदि सभी पुल्लिंग है। अकारांत तथा आकारांत शब्द यानी कि जिसमें अ हो और आ हो। अकारांत दिल, मन, सब में अ है, अकारांत है, और आकारांत कपड़ा आ, चमड़ा आ, ये सब आकारांत शब्द हैं। छिलका, चरखा, बेटा आदि सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान निम्नलिखित शब्दों को साधारणतः स्त्री शब्द माना जाता है। फर्स्ट, भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती सभी स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जो भी हो सब तिथि के नाम स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम गीता, रामायण, गीतांजलि, महाभारत, निर्मला आदि सभी पुस्तक स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, कावेरी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि। झीलों के नाम डल, सांभर, चिल्का, मानसरोवर आदि सभी स्त्रीलिंग है। छोटी वस्तुओं के नाम रस्सी, सुतली, लुटिया, कटोरी, थाली आदि स्त्रीलिंग है। समूहवाचक शब्दों को भी स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कमेटी, भीड़, सेना, कक्षा, सभा आदि सभी स्त्रीलिंग है। इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें अकारांत और आकारांत है, इसमें इकारांत मतलब जो बड़ी की मात्रा। जलेबी, खटाई, स्याही, टोपी, रोटी, कचौड़ी, मछली आदि। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मोची, हाथी, घी, पानी ये सब पुल्लिंग है। हाथी, घी, पानी अभी बताया। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मोची जो जूता बनाता है वो पुल्लिंग होता है। तो ये बड़ी की मात्रा लगे हैं, फिर भी ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, ये थोड़े अपवाद हैं इसमें। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, अंतिम अ या आ को ई में बदलकर लास्ट में अ और आ जो है उन्हें ई में बना दिया गया है। नर का नारी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, सखा, सखी, पुत्र, पुत्री। अंतिम अ और को आ में बदलकर अ को आ में बदला हुआ है। छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या, कृष्ण का कृष्णा, आत्मज का आत्मजा। अंतिम अंक को इका करके अंक बालक और गायक तो उसको इका कर दिए, बालिका, गायिका, सेवक को सेविका, अध्यापक को अध्यापिका इका लगा दिए। शब्द के अंत में नी जोड़कर चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी। शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर जेठ में आइन जोड़ दिए या आनी जोड़ दिए। जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, हलवाई का हलवाइन, चौधरी का चौधराइन। शब्द के अंत में इन जोड़कर नायिका, नाइन, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, तेली का तेलिन। तत्सम शब्दों के अंतिम मान को मति और वान को वती। रूपवान, रूपवती, शक्तिमान, शक्तिमती, श्रीमान, श्रीमती, पुत्रवान, पुत्रवती। अंतिम आ के स्थान पर इया, आ, कुत्ता, आ को इया, कुतिया, बंदर को बंदरिया, चूहा, आ को इया, चूहिया, लोटा को लुटिया। कुछ शब्दों के अंतिम ता को त्री में बदलकर नेता का ता आ और त्री, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता का कर्ती, दाता का दात्री। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं, जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, स्त्री का पुरुष, पति का पत्नी, वर का वधू, युवक, युवती, वीर, वीरांगना, विधुर, विधवा, पिता, माता, विद्वान, विदुषी।
11th है, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही किया जाता है। इनके आगे मादा लिखकर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे बिच्छू, मादा बिच्छू, पक्षी, मादा पक्षी, मच्छर, मादा मच्छर, कछुआ, मादा कछुआ, चीता, मादा चीता, कौवा, मादा कौवा। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब वो स्त्रीलिंग होते हैं, उनके आगे नर लिखकर इन्हें पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे तितली का नर तितली, मक्खी का नर मक्खी, चील का नर चील, मछली का नर मछली, छिपकली का नर छिपकली, मकड़ी का नर मकड़ी। मैनेजर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राजदूत जैसे कुछ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे कोई लेडी डॉक्टर भी है तो वो डॉक्टर ही रहेगी, प्रधानमंत्री कोई लेडी है तब पर भी, कोई स्त्री है तब पर वो प्रधानमंत्री ही रहेगी, कोई भी स्त्री अगर राजदूत है तो वो राजदूत ही रहेगी। महिला अध्यक्ष के लिए अध्यक्षा शब्द का भी प्रयोग होता है, पर अध्यक्ष भी कह सकते हैं। एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। जैसे छतरी स्त्रीलिंग है और छाता पुल्लिंग, नेत्र पुल्लिंग है और आँख स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग, चित्र पुल्लिंग है, तस्वीर स्त्रीलिंग। अब बच्चों हम एक्सरसाइज देखेंगे, सही विकल्प पर टिक लगाइए। ये एक्सरसाइज किया हुआ है बच्चों, आप देख लीजिए। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चों देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फ्रांस यहाँ पुल्लिंग होगा। ग है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। यहाँ पर पुष्प को आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिख सकते हैं या नपुंसक लिख सकते हैं। इसको आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिख सकते हैं। घ, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। यहाँ बच्चों ये रस्सी लिखा है, उसका रस्सी ही स्त्रीलिंग होगा, इसलिए यहाँ पे ये रस्सा होगा, रस्सा का रस्सी होगा। अंग, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों को स्त्रीलिंग में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।